बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी जादू टोने से नहीं मेहनत से मिलेगी। उलमा कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है। कुर्बानियाँ देने वाले जवानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने से बड़ी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ जंग को लीड किया फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने। अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेजकर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान, आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियाँ हर रोज़ केपी में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। वो अफसर, वो जवान, वो सिपाही कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, अपने बच्चों को वो यतीम कर गया। इससे बड़ी कुर्बानी और दुनिया में क्या हो सकती है? अगर इस कुर्बानी की हम तस्दीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे, तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने कहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। हम दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वसत पैदा करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना उनका या उनकी पार्टी का मुतालिबा नहीं। सियासी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में अपना रवैया बेहतर करना होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। सियासी जमात दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का छत पर खड़ी एक खातून से दिलचस्प मुकालमा हुआ। खातून ने बिलावल से कहा, आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल ने मुस्कुराकर कहा कि मैं आपकी क्या बात करूं। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आप तक मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी से दिलचस्प मुकालमा करने वाली खातून शमशाद बीबी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से बात करने का मकसद कोई मुतालिबा करना नहीं था। खुशी थी कि बिलावल भुट्टो हमारे मोहल्ले में आए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इधर आए हैं हमसे मिलने, हमसे बातें करें। मीडिया से तो आप बात करते रहते हैं। इधर आए हैं ज़ुबैदा शीन के घर, वो मेरी मोमानी भी हैं और मेरी खाला भी हैं। ये उनकी वजह से 2 दफ़ा इधर आ गए हैं। हमें बेहद खुशी है कि वो हमारे मोहल्ले में आए, छोटे से मोहल्ले में आए हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। कोई आपका मुतालबा कोई नहीं? नहीं कोई नहीं, बस ये चाहत में ही उनको कह दिया कि आप हमसे बातें करें। देखिए कोई आता है तो बातें ही करते हैं ना, और क्या हमसे उनका मुकाबला या मुतालबा होना कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात। PTI ने पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला किया है। ज़रा के मुताबिक ये राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। फैसला किया गया है कि नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी जाएगी। शर्त रखी गई कि हुकूमत को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रुफ़का की बानी PTI से मुलाकात कराना होगी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात का कहा, मगर सीनियर लीडरशिप ने जवाब दिया कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं। बानी PTI से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात शुरू करने का बताएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने राना सनाउल्लाह की बात से इत्तफ़ाक़ किया। कहा, अब हुकूमत और PTI में डेडलॉक है। अब वज़ीर आज़म साहब भी डायलॉग की बात नहीं कर रहे और स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो 40 कदम पीछे चला गया हूँ। क्या आप भी कोई 80 कदम पीछे चले गए? मैंने भी और स्पीकर साहब ने भी इन सब दोस्तों से कहा, इन्होंने एक ही बात की कि जी हमें इजाज़त नहीं है बात करने की, हम बात नहीं कर सकते। हमें पहले आप हमारी मुलाकात करवाएं, उसमें हम उनको समझाएंगे इमरान खान साहब को। अगर वो समझ गए, अगर फिर उन्होंने हमें इजाज़त दे दी तो फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान साहब की जो वहाँ से गुफ्तगू आती रही है, जो ट्वीट
और जो वो एक्स उनका अकाउंट है उसमें जो आता रहा है, जो वहाँ पे गुफ्तगू होती रही है, जो बाहर जो है वो गुफ्तगू होती रही है, उसने डेडलॉक, ये पहले ही था, ये ऐसा नहीं है कि डेडलॉक अब पैदा हुआ है, पहले से था। ये डेडलॉक था, ये डेडलॉक कभी नहीं ख़त्म हुआ। अब ये है कि इस डेडलॉक को जो है वो ये वाज़ेह हो गया है। मेरी नज़र में भी इस वक्त कंप्लीट डेडलॉक है। हमने ये मुतालबा किया था, ज़रूर जो राना साहब कह रहे हैं कि अगर कोई किसी किस्म की बात शुरू करनी है तो जब तक खान साहब की इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी, जब तक उनकी हदायत क्लियरली नहीं आएगी, ये फजूल है किसी किस्म की बातचीत भी करना। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियां बीवी डीएसपी की शादी की दूसरी सालगिरह अस्पताल में मनाई गई। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में जख्मी होने वाले डीएसपी पारस बखरानी, डीएसपी जहूर सोमरो और दीगर 2 एहलकार सक्खर के अस्पताल में जेर इलाज हैं, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक चारों की हालत पहले से बेहतर है। जख्मी अफसरान की हौसला अफजाई के लिए मेयर सक्खर अरसलान शेख भी अस्पताल पहुंचे और डीएसपी मियां बीवी की शादी की दूसरी सालगिरह का केक काटा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी जख्मी एहलकारों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जदीद असलहे और मरबूत हिकमत अमली के सबब पुलिस को डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों में नुमाया कामयाबियां हासिल हो रही हैं। उनका कहना था कि शिकारपुर के कई इलाकों में घर घर सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और मनशियात भी बरामद की गई है। सीनियर सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुनान ने कहा है कि ईमान मज़ारी और उनके शोहर के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। ये मुकदमा इख्तिलाफ राय पर हमला और इख्तिलाफी आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत दर्ज मुकदमे में इल्ज़ाम है कि ईमान मज़ारी और उनके शोहर ने लिसानी बुनियादों पर तकसीम पैदा करने की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज के दहशतगर्दी में मुलविस होने का तासुर कायम करने की कोशिश की अदालत ईमान मज़ारी उनके शोहर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सबा सादिक ने हैदराबाद में कत्ल होने वाली डॉक्टर वर्दा के घर पर उनके वालिद से मुलाकात की। बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदान का मुकम्मल साथ देंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सबा सादिक ने डॉक्टर वर्दा के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन इंसाफ फराहम करने के लिए हर सतह पर साथ खड़ी है। उन्होंने सूबाई हुकूमत पर जोर दिया कि वो गुड गवर्नेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी तवज्जो दे। दूसरी जानिब मकतूला डॉक्टर वर्दा के वालिद मुश्ताक ने तफ्तीश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि मरकजी मुल्ज़िम शमरेज़ ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ और अभी तक कोई सूबाई हुकूमती नुमाइंदा उनकी दाद रसी के लिए घर नहीं आया। अभी तक उसने कुछ नहीं किया पुलिस पे। ये जो मैन मुजरम है, इसका मतलब ये सुहेल अफरीदी का है। मैं कह रहा हूँ अगर वो मुझे पकड़ा जाता है बेशक पकड़ के ले जाए। अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक पुलिस को क्यों नहीं एक्शन लिया? सुहेल अफरीदी सोया हुआ है। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को DHQ अस्पताल के बाहर से अगवा किया गया था और 4 दिन बाद उनकी लाश बरामद हुई थी। केस में नामजद मुल्जिमान रिदा, उसका शौहर वहीद और दीगर 2 अफराद पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि मरकजी मुल्जिम शमरेज ताहाल मफरूर है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम गजा अमन काउंसिल से निकाल दिया गया। तहम बरतानवी मीडिया के मुताबिक अब भी टोनी ब्लेयर गजा में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इस्लामी ममालिक के एतराज़ के बाद साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम गजा अमन काउंसिल से निकाल दिया गया। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भारत में कैद सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे ख़त में CPJ ने कहा कि भारत में सहाफ़ियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून का इस्तेमाल मोदी के आज़ादी सहाफ़त के दावों की नफ़ी है। अमरीकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने भारत में अगले 5 वर्षों में $35 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया है। ई-टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो मसनूई जहानत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की मद में भारत में $17 अरब 50 करोड़ सरमायाकारी करने जा रही है। अंदाजा है कि भारत में साल के अख्ताम तक इंटरनेट सार्फिन की तादाद 90 करोड़ से बढ़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक हो गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने आज के दिन को काबिल फ़ख्र करार दिया। कहा बच्चे अब कोई खेल खेलें, मौसीकी सीखें या वो किताब पढ़ें जो शेल्फ पर कुछ अरसे से धरी है। चीन और जापान के दरमियान तैयारा रेड अलर्ट वाक़े पर अमेरिका ने जापान की हिमायत कर दी। पिछले हफ्ते तरबियती मश्क के दौरान जापानी फौजी तैयारों का रेडार चीनी तैयारों ने लॉक कर दिया था। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि चीन का उड़ते तैयारों के रेडार लॉक करने का कदम इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मौजू नहीं है। इराक के कई सूबों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सलेमानिया सूबे के कई देहात डूब गए, कई मकानात और स्कूलों की इमारतें गिर गई।
कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स में फुटबॉल मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने वापडा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच खत्म होते ही दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और स्टेडियम मैदान जंग बन गया। नेशनल गेम्स फुटबॉल सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्मी और वापडा के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जो आर्मी ने जीत लिया, लेकिन मैच खत्म होते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने फुटबॉल स्टेडियम को अखाड़े में तब्दील कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान झगड़े की वजह से KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फुटबॉल स्टेडियम मैदान जंग बन गया। मैच खत्म होते ही फाते टीम आर्मी के खिलाड़ियों ने वापडा के बेंच के सामने जश्न मनाया। इस दौरान दोनों टीमों के प्लेयर्स में सख्त तरीन जुमलों का तबादला हुआ। वापडा के एक खिलाड़ी ने आर्मी के प्लेयर्स को आकर किक किया, जिस पर लड़ाई मजीद शदीद हो गई। अभी खिलाड़ियों के दरमियान झगड़ा खत्म कराने की कोशिश की जा रही थी कि इस दौरान वापडा के चंद खिलाड़ी मैच के दौरान होने वाले एक मुतनाज़ा फैसले की बुनियाद पर रेफरी पर चढ़ दौड़े। रेफरी खुद को बचाने के लिए ऑफिशियल रूम में गए तो प्लेयर्स रूम में भी घुस गए। खिलाड़ियों ने मुबैना तौर पर रेफरी पर भी तशद्दुद किया। मैच कमिश्नर और ऑफिशियल्स ने मामले की रिपोर्ट PAO और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भिजवा दी। मामले पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का इम्कान है। ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ह्यूएट कूपर और बरतानवी वज़ीर मुमलिकत एलेक्स नॉरिस से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात को खुशगवार करार दिया।